आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बालाजी से आने के बाद भी उस आत्मा का हमारे ऊपर से पूरी तरह असर ख़त्म नहीं हुआ था। वह मेरे बेटे को फिर किसी न किसी तरह से परेशान करने लग गई थी। तो फिर मैंने अपने किसी कज़न से इस बारे में पूछा, क्योंकि उसकी वाइफ़ को भी कुछ इस तरह की परेशानी थी। तो मैंने उससे पूछा कि तूने कहाँ से इलाज करवाया था अपनी वाइफ़ का, उसका पता बता। तो उसने मुझे देहरादून के पास कोई एड्रेस बताया कि मैंने वहाँ से इसका इलाज करवाया था। तो मैंने पूछा कि ये अब पूरी तरह ठीक है? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने वहाँ से भी इलाज कराया था और उसके बाद फिर मैं गाँव की किसी औरत के साथ, वह बालाजी की भक्त है, तो जब उसे पता चला कि भई मेरी वाइफ़ को ऐसी दिक्कत है, तो उसने फिर हमें बुलाया था। तो उसने कहा था कि तुम मेरे साथ बालाजी चलना, वहाँ पर मैं इसका ये रोग पूरी तरह से कटवा दूँगी। तो कह रहा, फिर मैं उसके साथ बालाजी भी लेके गया था। तो वहाँ जाकर फिर उसने जैसे-जैसे कहा हमने वो सब कुछ किया। कह रहा अब उसके बाद तो ये बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो वह देहरादून का तो मुझे रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम वैसे भी लॉकडाउन था और ट्रेनें स्टार्ट नहीं हुई थी, और इतने लंबे उसमें फिर हम किस तरह मैनेज कर पाते। इसलिए वह रास्ता तो मुझे बहुत लंबा लगा, और फिर वहाँ का उसके पास कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट भी करके उनसे किसी तरह सलाह मशवरा लेती, तो उसका कोई नंबर नहीं था, उनका कोई नंबर नहीं था उसके पास। तो फिर जो लेडीज़ उन्हें बालाजी लेकर गई थी, वह उसी के गाँव की थी। तो मैंने कहा कि तू मुझे उस लेडीज़ का नंबर दे दे और उसे थोड़ी-सी हमारी कंडीशन बता दियो कि वह किस-किस रूप में दिखता था और क्या-क्या था। तो एक बार उससे बात करके और फिर तू मुझे फ़ोन नंबर उसका दे दियो, तो फिर मैं उस लेडीज़ से बात करके अपनी कंडीशन बता दूँगी। तो उसने जब उस लेडीज़ से बात की, तो उस लेडीज़ ने कहा कि सब कुछ मैं ठीक कर दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो तुम एक बार शाम को फ़ोन कर लेना, मतलब हम हमसे कहा कि भई उनसे फ़ोन करवा देना इस नंबर पे, मेरे नंबर पे। तो मैं उसके लड़के के वह कि मैं उसके लड़के के झाड़ा लगा दूँगी, तो उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शाम के समय फिर जब मैंने कॉल की उसको, लेडीज़ को, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे के हाथ में फ़ोन दे दो। मैंने अपने बेटे को फ़ोन दे दिया। तो उन्होंने उसे फ़ोन अपने कान पे लगाने को कहा और कुछ जो झाड़े के जो कुछ मंत्र होते हैं वह बोले। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि अब इसे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। तो उन्होंने कोई ज़्यादा बात तो नहीं की, बस यही कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर हमें लगा कि चलो ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमने इतने इलाज करा लिए थे उसके बावजूद भी वह चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, यानी मेरे बेटे को किसी न किसी तरह से वह फिर भी परेशान कर रही थी। तो मैंने उसके झाड़े के बाद भी मुझे कुछ संतुष्टि सी नहीं लगी कि ये चीज़ पीछा छोड़ देगी। फिर मैंने इसी तरह नेट पे सर्च करना शुरू करा कि शायद कुछ ऐसा किसी और के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो, या फिर ऐसा कोई हो कि उसने कहीं कोई और इलाज कराया हो, किसी और जगह कराया हो। क्योंकि मेरे मन से ये निकल चुका था कि मतलब इतनी ईज़िली ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे मन में ये विचार पूरी तरह बैठ चुका था। क्योंकि हमने बालाजी से जब हम आए थे, तो हमें जब तो ये श्योरिटी थी कि चलो हो सकता है बालाजी में बीमारी कट गई हो। लेकिन उसके बाद भी जब उस चीज़ का असर ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर तो दिमाग में यही आता है कि जो बालाजी के दरबार से वापस आ गया और हमें फिर से परेशान करने लग गया, तो उसमें कितनी शक्ति होगी? तो क्या वह इस अब एक झाड़े से वह शक्ति चली जाएगी? तो ये सोचकर फिर मैं अपने नेट पे कुछ-कुछ सर्च करती रही। तो उसमें मुझे फिर किसी इंसान ने अपनी जीवनी लिख रखी थी, यानी मतलब कि उसने ये लिख रखा था अपनी जीवनी में, मतलब अपनी जीवनी भी क्या कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि उसने अपने
किसी इस चीज़ के बारे में लिख रखा था कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था। उसने एक ये जो ताड़पत्र पे जो भविष्य लिखा होता है, उसके बारे में उसने अपनी लाइफ़ की कुछ बातें बता रखी थी। तो उसने कहा कि मतलब मैं इस जन्म में मतलब मेरी शादी नहीं हुई है और मतलब मैं जैसे अकेला रहता हूँ कमरे में, तो मुझे कभी अकेलापन ऐसा महसूस भी नहीं होता कि मैं अकेला रहता हूँ। तो कह रहा है कि मैंने भी सुना था कि ताड़पत्र पे ऐसे भविष्य लिखा होता है। तो कह रहा है ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं भी पता करता हूँ अपने भविष्य के बारे में। तो कह रहा है कि मैं उस इंसान ने लिखा हुआ था कि फिर मैं किसी मतलब गया होगा वह किसी ताड़पत्र के उसमें पता करने के लिए। तो अपना भविष्य तो कह रहे हैं उन्होंने पहले मेरा नाम पूछा, फिर मेरे माता-पिता का मतलब जो-जो उन्होंने पूछा, जब वह सारी चीज़ मैच कर गई उनके अकॉर्डिंग, तब उन्होंने मेरा भविष्य निकाला। मतलब ताड़पत्र पे जो लिखा हुआ था, मेरे पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने निकाला और बताया कि पूर्व जन्म में तुम पंडित थे और मतलब तुम पहले तो सही थे, फिर तुम्हें लालच आ गया। लालच आने के बाद फिर तुमने जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रोकना चाहा कि तुम गलत कर रहे हो, जो भी है, तो मैंने अपनी बीवी और बच्चों को घर से निकाल दिया। तो कह रहा है उसने साफ बता दिया था कि इस जन्म में तुम्हें बीवी और बच्चों का सुख नहीं है और ना तुम्हारी किस्मत में आगे होगा। तो कह रहा फिर मुझे लगा कि ये जो मतलब जो मैं आजीवन जी रहा हूँ वह सारा मेरे पिछले जन्म से ही रिलेटेड है और जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं वो हमारा किसी न किसी तरह से हमारे पिछले जन्म से ही संबंधित होता है। तो मेरे दिमाग में भी न जाने क्यों ये बात घूमी कि जो हमारे साथ इस जन्म में हो रहा है यानी मेरे बेटे के साथ हो रहा है या उसके साथ-साथ हम सब पूरी फैमिली भुगत रही है किसी न किसी तरह से। तो हमारा भी हो सकता है पिछले जन्म से ही कोई रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ हो कि क्योंकि इस जन्म में तो हमें याद ही नहीं कि हमने किसी के साथ बुरा किया हो और जो जब ये दिखा है उस टाइम शायद जो मेरी मम्मी के रूप में पहली बार दिखा था वो भी यही था। तो जब मेरा दिमाग ऐसा घूमा कि नहीं हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा पिछले जन्म में किया हो क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जब भी परेशान करती है जब हमने उसे किसी न किसी तरह से दुःख दिया हो, तभी वह हम पे आक्रमण करेगी, नहीं तो कोई रीज़न ही नहीं है। भगवान ने जीवन कुछ इसी तरह बनाया है कि जब हम किसी को परेशान करेंगे तभी वह हमें परेशान करेगा। तो मैंने अपने बेटे से और अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा कि हमें लगता है कि हमने इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में हमने उसका कुछ बुरा किया हो और वह उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अब तक भटक रहा हो और इस जन्म में वह अपना हमसे बदला ले रहा है किसी न किसी रूप में। तो मैंने अपने बेटे से कहा और अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे लगता है कि हमें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने पिछले जन्म के कर्मों के लिए, क्योंकि मतलब वह जो जैसे उसका हमें दिखने का तरीका था, शुरू से मेरे बेटे को दिखने का तरीका, वह ऐसा लगता था जैसे कि कोई नाटक सा हमारी ज़िंदगी में कोई प्ले हो रहा हो और वह उस प्ले को निभा रहा हो और हम सब कैरेक्टर बन गए उसके प्ले के साथ-साथ। तो फिर मैंने अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से कहा कि हमें अब उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हो सकता है अगर हमने उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा तो वह कुछ ना कुछ तो इसको सपने में आकर ज़रूर बताएगा और कुछ तो कहेगा। हम मतलब हमारी ही गलती हो सकती है जो हम इस जन्म में भी भुगत रहे हैं, क्योंकि ये तो बात है कि भगवान के दरबार से अगर कोई चीज़ वापस आ रही है तो आप भी ये सोच कर चलिए कि अगर भगवान ने उसे ये मौका दिया है या फिर भगवान उसे इतनी छूट दे रहा है कि वो आकर हमें वहाँ से फिर हमें परेशान कर सके, तो ये सोचिए कि कमी हम में है, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देगा जिसने कुछ गलत किया हो। उसका साथ तो भगवान नहीं देगा, जिसने गलत ना किया हो भगवान फिर भी उसकी तरफ ही अपना झुकाव रखेंगे। और भगवान ने आने दिया तो इसका मतलब है कि गलती हमारी ही है कि वह भगवान के दरबार से भी वापस आ गया। तो अब मैं जो नेक्स्ट हमारे साथ हुआ उसके बाद क्या हुआ वह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। और तो हमारी इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग और भी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हों और उन्हें ना पता हो कि हम इससे कैसे निकलें। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन बाय।